हेलो एवरीवन, प्रीलिम्स 2023 को कुछ ही दिन बचे हैं और इन दिनों को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए अगर मैं आपको एक एडवाइस दूं तो मैं ये कहूँगी कि आपको सिर्फ कंटेंट पे फोकस नहीं करना है, आपको एमसीक्यूज़ पर भी फोकस करना है। आप चाहे एमसीक्यूज़ को रिवाइज करने के लिए यूज़ करें या टेस्ट अटेम्प्ट करें, चाहे किसी इंस्टीट्यूट का हो या फिर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, क्योंकि कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा कि आप बोले कि मेरा कंटेंट प्रिपेयर हो गया है, अब आगे से मैं सिर्फ एमसीक्यूज़ की ही प्रैक्टिस करूंगा। दैट डे विल नेवर कम। इनफैक्ट जब आप यूपीएससी का प्रीलिम्स देने जा रहे होंगे ना, उससे 10 मिनट पहले तक आपको ये थॉट्स आएंगे कि वो रह गया, ये रह गया, शिट वो रिवाइज नहीं किया। सो द कंटेंट इज नेवर एंडिंग। तो कंटेंट के साथ साथ एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है और इसी के लिए हम प्रीमिक्स की कंपाइलेशंस लेकर आए हैं। अगर तो हर रोज़ आप हमारा प्रीमिक्स का इनिशिएटिव फॉलो करते हैं जिसमें हम 5 क्वेश्चंस ऑफ द वीक डिस्कस करते हैं ऑफ अ सर्टेन सब्जेक्ट एवरी डे, तो बहुत अच्छा है। तो आप इन कंपाइलेशंस को रिविजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा प्रीमिक्स का इनिशिएटिव फॉलो नहीं किया, थ्रू आउट ईयर नहीं फॉलो किया या बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया, देन मेक द मोस्ट ऑफ दीज कंपाइलेशंस। इन कंपाइलेशंस का जो फॉर्मेट है उसमें पहले सिर्फ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप उसको एज अ पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपको रिवाइज करना है तो आप क्वेश्चन फॉलोड बाय एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट देख सकते हैं। अगर मैं इन क्वेश्चंस की बात करूं तो जैसे मैंने बोला, हर हफ्ते हम एक सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं, तो उस सब्जेक्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो आपको उस पर्टिकुलर प्रीमिक्स में मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द स्टैटिक कंटेंट। क्वेश्चंस में भी फैक्चुअल एज वेल एज एनालिटिकल दोनों का एक बहुत अच्छा मिक्सचर आपको प्रीमिक्स में देखने को मिलता है। एंड दिस इज अ ह्यूज कंपाइलेशन, 1400 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक। अगर आपको इस टाइम पे ये ओवरवेलमिंग लग रहा है तो एटलीस्ट लास्ट के जो 6 मंथ्स हैं, जुलाई से दिसंबर, उनकी कंपाइलेशंस ज़रूर देख लीजिए। अब ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही नया होगा, आपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो देखे होंगे, जो अटेम्प्ट भी किए होंगे, जो आपको आते भी होंगे, तो उनको कर्सरी ग्लांस दे दीजिए, राइट। कभी भी आप बोर हो रहे हैं, पढ़कर बोर हो गए, आपको ब्रेक लेना है, आप अपने आईपैड या फ़ोन पर ये कंपाइलेशंस खोल सकते हैं, जस्ट गो थ्रू देम जस्ट लाइक दैट। ट्रैवलिंग के टाइम पे आप इनको देख सकते हैं, तो बहुत ही ईजी है, एक अनमिसेबल चीज़ है, इसको प्लीज़ मिस मत कीजिए। डू फॉलो दीज प्रीमिक्स कंपाइलेशंस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भी एक और ऑल इंडिया फ्री मॉक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं ऑन 20 अप्रैल थर्सडे एट 10 AM। वो स्टार्ट हो जाएगा, 12 बजे रात तक रहेगा। आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी सॉल्यूशंस जो हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट डे मिल जाएंगी। डू फॉलो एंड अटेम्प्ट दिस टेस्ट। और अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए तो एटलीस्ट PDF ज़रूर देख लेना, कि ऑनलाइन आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए किसी कारणवश, तो PDF ज़रूर देख लेना द नेक्स्ट डे। एंड देन अगर आप यहाँ पर कोई भी कोर्स लेते हैं, कोई भी पेड कोर्स लेते हैं, जैसे अगर आप प्रीलिम्स क्रैश कोर्स कंप्लीट लेते हैं या सिर्फ सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स लेते हैं, अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे आपको 10% ऑफ मिलेगा। एंड देन हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स भी है, कंप्लीट क्रैश कोर्स तो है ही। अब सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स में जैसे एनवायरनमेंट का है, 40 आवर्स का है और ये आपको 1800 रुपीज़ का पड़ जाएगा, 2000 का है, 10% ऑफ होकर 1800 का पड़ जाएगा। अब इनमें ना आप अपना जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो हिस्ट्री हो, एनवायरनमेंट हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट IR बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं, IR का भी हमारे पास कोर्स है। सो यू नो ऑल द कोर्सेज आर देयर। आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर वीक लगता है तो प्लीज़ यू नो इन कोर्सेज को ले लीजिए। मैं आई डोंट वांट टू साउंड डेस्परेट कि हम कोर्स सेल कर रहे हैं, बट द टाइम इज़ लेस एंड इफ़ नॉट एनीथिंग एल्स आपका 1 साल स्टेक पे है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए द कॉस्ट इज़ नथिंग। एंड फाइनली अगर आप सिर्फ FLTs लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है और 9 FLTs है। और मैं FLTs के बारे में हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आप नहीं करना चाहते FLT सॉल्व्स तो आप UPSC के प्रीवियस ईयर पेपर कर सकते हैं। सिर्फ उसमें एक चीज़ जो ये रहती है कि जो UPSC के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं ना, वो बहुत जगह पे डिस्कस हो चुके हैं, आपको उनके आंसर्स भी पता है, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्कोर बहुत अच्छा आ जाता है। तो उस केस में इंस्टीट्यूट के FLTs जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, वी आर देयर फॉर यू।
and we would be happy to help. Thank you.